आज भी कहा जाता है कि अगर जिन्नात एक बार किसी के पीछे लग जाए तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। हाँ, हुआ कुछ ऐसा मेरी खुद की छोटी बहन के साथ। उसके पीछे भी लग गया जिन्नात। हम सारे लोग गांव में रहते हैं और हमारे गांव में काफ़ी बड़ा घर है। लेकिन मेरी बहन को पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ता था और वो रोज़ शहर से आती थी शाम के टाइम। एक रोज़ जाड़े का टाइम था। वो शाम को शहर से पढ़ने के बाद घर आ रही थी और उसने देखा कि दो आदमी बाइक पर जा रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं। उसने कहा, बचाओ बचाओ बचाओ। एक आदमी आता है और वो काफ़ी स्मार्ट दिख रहा था। उसने उन दोनों को पकड़ा और बहुत पीट के भगा दिया। उसके बाद मेरी बहन को लगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है। उसने उसको थैंक्स बोला और उससे कहा कि आप किधर जा रहे हो। उसने कहा, मैं भी आगे ही जा रहा हूँ, अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो आप बता सकती हो। मेरी बहन ने कहा, ठीक है, मैं आपसे लिफ्ट ले लेती हूँ, आप मुझे मेरे गांव छोड़ देना। बहन काफ़ी सीधी थी, वो गाड़ी पर बैठ गई और बाइक पर बैठने के बाद दोनों जने चलने लगे। थोड़ी आगे ही बात करते जा रहे थे तो मेरी बहन ने पूछा, आपके घर में कौन कौन है? उसने कहा, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, लेकिन आज के बाद आप मेरे घर में रहा करोगी। मेरी बहन ये सुनकर डर गई कि ये क्या कह रहा है। बहन ने कहा, आप ये क्या बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ, मुझे उतारो। तो जिन्नात जो था वो इंसान के रूप में बाइक पर था, लेकिन मेरी बहन को नहीं पता था कि वो जिन्नात है। मेरी बहन गुस्से में बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे उतारो। वो कहता है, नहीं, अब ये गाड़ी नहीं रुकेगी, ये तो तब ही रुकेगी जब मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। मेरी बहन चिल्लाती है, चीखती है और गाड़ी से कूद जाती है। उसके पैर में मोच आती है और वो बाइक से जो बैठा हुआ इंसान था वो चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही वो सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके कमरे के बाहर फूल रखे होते हैं। वो कहती है, ये फूल किसने रख दिए मम्मी? मैं भी वहीं था। मैं कहता हूँ, अरे गुड़िया, फूल किसने रख दिए? तो मेरी छोटी बहन कहती है, पता नहीं भैया, ये फूल कहाँ से आ गए। उस फूलों पर लिखा हुआ था कि मैं नहीं जाऊंगा, आप जल्दी ठीक हो जाओ, मैं फिर से आऊंगा। ये पढ़कर मैं भी सहम गया, मेरी बहन भी सहम गई, ये हो क्या रहा है। फिर जो हुआ हमारे साथ, मेरी बहन दूसरे फ्लोर पर सोती थी। वहां से एक खिड़की थी जो खेतों की तरफ नजर रखती थी। वो रात को सोने जा रही थी तो वो खिड़की लगाने चली। जाड़ों का टाइम था, उसे लगा कि खिड़की लगा लूंगी तो ठंडी हवा नहीं आएगी अंदर। जैसे ही उसने खिड़कियों को पकड़ा, उसकी नज़र बाहर जाती है और वो देखती है खेतों की तरफ। तो वो बाइक सवार इंसान खड़ा है और उसकी गाड़ी की लाइट जल रही है। वो उस चीज़ को देख के डर सी जाती है कि इतनी रात में ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। वो नीचे भागी भागी आती है, कहती है, भैया मेरे साथ चलो। मैं कहता हूँ, क्या हो गया गुड़िया? वो कहती है, भैया कोई है जो नीचे से खड़े होकर मुझे देख रहा है बहुत देर से, और यही था जिसने मुझे लिफ्ट दी थी। उसने मुझे सारी बात बताई कि क्या क्या उसके साथ हुआ, क्या हादसा उसके साथ बीता और कैसे करके उसने अपनी जान को बचाया। मेरी बहन डर तो चुकी थी और वो काफ़ी सहम भी गई थी कि ये आखिर हो क्या रहा है। उसके बाद जो मेरी गुड़िया बहन के साथ हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही मैं भागा भागा ऊपर आया तो मुझे कोई नहीं मिलता वहाँ। मैं कहता हूँ, अरे यहाँ तो कोई नहीं है गुड़िया। गुड़िया कहती है, भैया यहीं था वो, मैं आपसे झूठ थोड़ी बोलूँगी। मैंने कहा, ठीक है, तो झूठ थोड़ी बोलेगी, तो है कहाँ? वो कहती है, भैया यहीं था। मैं कहता हूँ, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं उसके एक चांटा मारकर हल्के से, कि पागल बनाती है मेरा, अच्छा खासा मुझे रजाई से निकाल लाई बाहर। मैं नीचे जाकर सो जाता हूँ। फिर गुड़िया ऊपर सो जाती है। गुड़िया जैसे ही सुबह सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसकी खिड़की पर फूल रखे हुए हैं। वो कहती है, फूल कौन दे गया? उसको क्या पता था कि जिन्नात उसके पीछे लग चुका है और वो जिन्नात उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। गुड़िया को बिल्कुल भी समझ नहीं थी कि कोई जिन्नात भी होते हैं, पर मुझे इस चीज़ की थोड़ी समझ थी। मेरी मम्मी को भी समझ थी। मेरे पापा मुंशी हैं तो वो घर पर कम रहते हैं, उनका कारोबार शहर में ही है। तो उसके बाद जो हमारे साथ होता है, अगले दिन फिर गुलाब मिलते हैं। गुड़िया फिर मुझे बुलाती है, फिर मम्मी को बुलाता हूँ मैं, और सारे लोग सोचते हैं कि गुलाब रख के कौन जाता है। मम्मी कहती है, कल से तू यहाँ नहीं सोएगी, तू नीचे सोएगी।
वो कहती है ठीक है मम्मी, मैं नीचे सो जाऊंगी। वो नीचे सो रही होती है कि वो एक बहुत भयानक सपना देखती है, और वो सपने में देखती है एक रूहानी शक्ति उसको अपनी गाड़ी पर बिठाकर कहीं ले जा रही है, और वो उस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है कि ये हो क्या रहा है। वो सहम जाती है, थम जाती है, डर जाती है, पर वो समझ नहीं पाती कि ये हो क्या रहा है। फिर जो मेरी छोटी बहन के साथ हुआ वो दहला देने वाला था। वो अगली रोज़ उसका पैर ठीक हो चुका था। उसने कहा कि मम्मी मैं थोड़ा शहर घूम आऊँ, मैं पढ़ाई भी कर आऊँगी अपनी, और कुछ किताब है जो मुझे लेनी है वो भी ले आऊँगी। तो मैं कहता हूँ ठीक है चल गुड़िया, तुझे मैं छोड़ आता हूँ बाइक से। गुड़िया कहती नहीं भैया तुम क्यों परेशान होगे, मैं खुद चली जाऊँगी। मैं कहता हूँ चलो तो तुम खुद चली जाना। ये कहने के बाद गुड़िया चली जाती है, और गुड़िया फिर शाम के टाइम आ रही होती है तो गुड़िया देखती है एक बाइक सवार इंसान जो कि काफ़ी स्मार्ट लग रहा था, और वो पास आता है तो वो देखती है अरे तो वही आदमी है। वो आदमी उससे कहता है कि लिफ्ट ले लो गुड़िया। तो गुड़िया जो थी वो कहती है नहीं मुझे तुमसे कोई लिफ्ट नहीं चाहिए। वो कहता है अरे इस बार बदतमीजी नहीं करूँगा, बैठो तो सही मेरे पीछे। गुड़िया उसके पीछे बैठ जाती है, और गुड़िया उसकी बातों में आ जाती है। वो गुड़िया को गाँव में छोड़ता है और चला जाता है। एक हफ्ते बाद फिर गुड़िया कॉलेज के लिए जाती है, और गुड़िया को फिर आते में वही इंसान मिलता है। गुड़िया कहती है आप क्या करते हो जो हर रोज मुझे इसी टाइम मिल जाते हो। वो कहता है गुड़िया से कि मैं कुछ नहीं करता, रास्ते चलतों को रास्ता देता हूँ, और नहीं तो लिफ्ट। गुड़िया कहती है कैसी बातें कर रहे हो आप, मुझे भी आगे छोड़ देना अगर आप आगे जा रहे हो तो। वो कहता है तुम्हें ही तो लेने आया हूँ। फिर गुड़िया को ये बात अच्छी सी नहीं लगती, गुड़िया गाड़ी के पीछे बैठ जाती है। उसके बाद जो गुड़िया के साथ होता वो दहला देने वाला था। गुड़िया उस रोज बैठी तो थी, लेकिन गुड़िया को नहीं पता था कि आज की रात ऐसी भयानक होगी कि वो कभी सोच भी नहीं पाएगी। जैसे ही वो गाड़ी पर बैठी, गाड़ी चलने लगी, और थोड़ी आगे जाते ही गुड़िया की नज़र शीशे पर पड़ती है, और वो देखती है जो आगे स्मार्ट लड़का बैठा हुआ है उसका चेहरा बहुत डरावना है, और वो शीशे में ही दिख रहा है। उसको देखकर गुड़िया की रूह सी कांप गई। गुड़िया सहम गई कि ये आखिर है क्या चीज, देखने में इतना सुंदर और शीशे में इतना अजीब व गरीब दिख रहा है। गुड़िया ने अपनी सांस रोकी और बैठे 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 गांव पहुंच गई, और चुपचाप उतर के बाय बोलकर अपने घर आ गई। घर आते ही उसने सब कुछ हमें बताया कि एक इंसान है, रोज मिलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। उसकी मम्मी ने कहा ठीक है गुड़िया, मैं तेरे सहारे चलूंगी, थोड़ी आगे मैं देखूंगी है कौन वो। गुड़िया के आगे आगे उसकी मम्मी चल रही थी, और मैं घर पर इंतजार कर रहा था कि आखिर है क्या, क्योंकि मम्मी ने मुझसे मना कर दिया था तू छोटा है तू मत जा। फिर जो मेरी माँ के साथ और गुड़िया के साथ हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही गुड़िया को वो आदमी फिर से मिलता है, गुड़िया कहती है नहीं मुझे आपके साथ नहीं बैठना। वो कहता है तुम्हें बैठना तो पड़ेगा। वो कहती है गुड़िया नहीं मुझे नहीं बैठना। फिर जो गुड़िया के साथ हुआ वो दहला देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि उसने ज़बरदस्ती कहा कि तुम बैठ रही हो कि नहीं। गुड़िया को थोड़ा डर सा लगा, गुड़िया चुप चढ़ के बैठ गई। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करी, और मेरी मम्मी ने देखा कि वो गुड़िया को बिठाकर ले जा रहा है। माँ मेरी उसके पीछे काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से भागी, पर माँ उसको नहीं पकड़ पाई, और वो बाइक सवार चला गया। माँ भागी भागी घर आई कि गुड़िया गुड़िया गुड़िया। मैंने कहा मम्मी गुड़िया तो आई नहीं है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज तक हमें ना गुड़िया का पता चला कि गुड़िया कहाँ गई, ना हम कभी उस आदमी को देख पाए उस रास्ते पर। वो हमारी गुड़िया को लेकर ही चला गया। तो कहा जाता है जिन्नात से दूर रहना चाहिए, वो काफ़ी डरावने होते हैं, और वो एक बार आ जाते तो उनका पीछा कभी नहीं जाता। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी कोई लिफ्ट दे, आपकी छोटी बहन हो या फिर भाई हो, लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए अगर आप उसको नहीं जानते। मैंने और वीडियो डाली हुई है, वो सारी भी सच्ची घटना पर है, उनको जाकर देखिए कैसे कैसे हादसे हुए। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपकी कहानियाँ सुनाई जाएगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।